देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित भाष्यतरम ग्रंथ प्रथम भाष्य चैत्यवंदन भाष्य जिसमें मुख्य 24 द्वार, दूसरा भाष्य गुरुवंदन भाष्य जिसमें मुख्य 22 द्वार और तीसरा भाष्य पच्चखांड भाष्य जिसमें मुख्य 9 द्वार। दूसरा भाष्य पच्चखांड भाष्य और पच्चखांड भाष्य की बात करते हुए बताया कि दूसरा भाष्य गुरुवंदन भाष्य और गुरुवंदन भाष्य में मुख्य 22 द्वार और उस 22 द्वार में पहले द्वार में बताया कि वंदन के अलग अलग 5 नाम। दूसरे द्वार में वो पांचों प्रकार के वंदन के अलग अलग कथा यानी दृष्टांत। फिर तीसरे द्वार में वो वंदन जिन्हें किया जाता है वो वंदन के योग्य कहलाते हैं और नहीं किया जाता वो अयोग्य कहलाते हैं। तो वंदन के अयोग्य ऐसे 5, चौथे द्वार में वंदन के योग्य ऐसे 5। पांचवें द्वार में वंदन अदाता जिनके पास से वंदन नहीं लिया जाता। छठे द्वार में वंदन दाता जिनके पास से वंदन लिया जाता है। सातवें द्वार में वंदन के निषेध स्थान कब वंदन नहीं करना है। आठवें द्वार में वंदन के अनिषेध स्थान कब वंदन करना है। और 9वें द्वार में वंदन के मुख्य 8 कारण। 10वें द्वार में वंदन में अवश्य करने योग्य आवश्यक। तो सबसे पहले वंदन के 5 नाम की बात करते हुए कहा वंदन कर्म, चिति कर्म, कृति कर्म, पूजा कर्म और विनय कर्म, और वो भी द्रव्य और भाव से, दोनों प्रकार से होता है। अब वो पांचों प्रकार के वंदन किसने किसने किए उनकी बात करते हुए कहा कि वंदन कर्म शीतलाचार्य ने पहले द्रव्य से किया फिर भाव से किया। चिति कर्म शुल्लकाचार्य ने पहले द्रव्य से फिर भाव से। कृति कर्म वीरक जी ने द्रव्य से, कृष्ण महाराजा ने भाव से। पूजा कर्म 2 राज सेवक में पहले राज सेवक ने भाव से, दूसरे राज सेवक ने द्रव्य से। विनय कर्म पालक ने द्रव्य से, शांब ने भाव से किया। तीसरे द्वार में वंदन के अयोग्य पासस्थ साधु, देश पासस्थ और सर्व पासस्थ, दोनों प्रकार के पासस्थ। अवसन्न साधु, देश अवसन्न सर्व अवसन्न, दोनों प्रकार के अवसन्न साधु। कुशील, ज्ञान कुशील, दर्शन कुशील और चारित्र कुशील। संसक्त, संक्लिष्ट संसक्त, असंक्लिष्ट संसक्त। और यथाछंद अनेक प्रकार से। इसी तरह पासस्थ, अवसन्न, कुशील, संसक्त और यथाछंद ये पांचों अवंदनीय। वंदनीय गच्छ के नायक ऐसे आचार्य, युवराज समान उपाध्याय, प्रेरणा करनार प्रवर्तक, स्थिर करनार स्थविर और गुणों में अधिक ऐसे रत्नाधिक। आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर और रत्नाधिक। वंदन अदाता जिनके पास से वंदन नहीं लिया जाता। दीक्षित माता, माता पे उपलक्षण से दादी, नानी आदि भी। दीक्षित बहन यानी ज्येष्ठ बहन, दीक्षित माता, दीक्षित पिता, दीक्षित मोटा भाई एवं रत्नाधिक, इनसे वंदन नहीं लिया जाता। किससे वंदन लिया जाएगा? तो माता नहीं है, पिता नहीं है, ज्येष्ठ भाई बहन नहीं है, ऐसे साधु साध्वी श्रावक श्राविका चारों से वंदन करवाया जाता है। मतलब 4 प्रकार के वंदन दाता। 7वां द्वार है कब वंदन नहीं करना है। तो 5 का व्याक्षिप्त चित्त, परांग मुख, प्रमत्त, आहार एवं निहार। व्याक्षिप्त चित्त कोई और धर्म कार्य में मन एकाग्र होना, चिंतित होना। परांगमुख
सन्मुख न बैठे हो, प्रमत्त, निद्रा विषय कसाई आदि में हो, आहार गोचरी वापरने की इच्छा में हो, निहार ठल्ले मात्रों की इच्छा में हो, अनिश्चित साथ कब वंदन करना है, तो अव्यग्र चित्त अर्थात प्रशांत हो, परांग मुख के बदले आसन पर बैठे हो मतलब सन्मुख हो, उपशांत हो यानी प्रमाद आदि में न हो, और उपस्थित हो यानी गुरु वंदन आदि जब करे तब वो जवाब देने में सब तत्पर हो। 8वां द्वार है वंदन के मुख्य कारण, 8 कारण। प्रतिक्रमण हेतु, स्वाध्याय हेतु, कायस्तर हेतु, अपराध हेतु, प्राहुणा यानी कि मेहमान साधु आए तब, वो 2 प्रकार के, सांभोगिक और असंभोगिक। सांभोगिक का अर्थ समान सामाचारी वाले, असंभोग के अर्थ समान सामाचारी नहीं है, ऐसे आलोचना के लिए, प्रत्याख्यान के लिए और अनशन के लिए। 10वां द्वार है गुरु वंदन में अवश्य करने योग्य क्रिया, ऐसे 25 आवश्यक। 25 आवश्यक कौन से? 2 वर्णय महाजायम, आवत्ता बार चौसीरति गुत्तम, धूप अवैसिक निखमणम, पण विसा विषय की कम्बे। अर्थात 2 अवनत, यथाजात मुद्रा, 12 आवर्त, 4 शीर्ष नमन, 3 गुप्ती, 2 प्रवेश, 1 निर्गमन, इस तरह 25 आवश्यक करना होता है, जिसमें इस वंदन में यानी कि वंदना वाले वंदन में जो भी प्रक्रिया है उनके अलावा सभी समय में, जब खड़े हैं तब भी या बैठे हैं तब भी यथाजात मुद्रा में रहना है। यानी जैसे जीव जन्मता है उसी समय जो मुद्रा है वो यथाजात मुद्रा में ये गुरु वंदन किया जाएगा। यानी मुद्रा यथाजात रखनी है, वो एक आवश्यक हो, मतलब मुद्रा में यथाजात मुद्रा करनी है। अर्थात जो दोनों हाथ है वो ललाट पे लगे हुए होने चाहिए। फिर 2 अवनत यानी किंचित अणुजाण में उग्गह, जब बोलते हैं तब किंचित सिर झुकाते हैं, उसे कहते हैं अवनत, यानी 2 अवनत, अवनमन। इच्छामि क्षमासमणो अणुजाण, वो बोलते समय जो सिर झुकाते हैं वो अवनमन या तो अवनत, वो दोनों बार करने होते हैं। तो एक मुद्रा, फिर दूसरे 2 अवनमन यानी अवनत। फिर जो गुरु चरण को और स्वयं के ललाट को स्पर्श के वंदन करना होता है वो, यानी 12 आवर्त अहो काय काय, अहो कायम काय, जत्ता भी जवणित जंच भी। एक बार के 3, दूसरे बार एक बार के 6, दूसरे बार के 6, इस तरह 12 बार आवर्त किया जाता है वो, जिसमें नीचे हाथ जो है वो मुपत्ति को स्पर्श करना है और ऊपर जो है वो ललाट को स्पर्श करना है। तो 12 आवर्त यानी मुद्रा यथाजात एक आवश्यक हुआ, 2 बार दोनों वंदन में अवनमन यानी शीर्ष झुकाना वो 3, फिर 12 आवर्त 6 दोनों बार यानी हो गए 15, फिर
शीर्ष नमन, शीर्ष नमन यानी जब संफासम बोलते हैं तब, और खामे मी खमा समणो जब बोलते हैं बैठे हुए, तब 2 बार जो शीख झुकाया जाता है उसे शीर्ष नमन कहते हैं। तो 2 बार आने से 2-2 यानी 4 शीर्ष नमन हो गए। फिर 3 गुप्ती यानी मन वचन और काया की एकाग्रता रखनी है। 2 प्रवेश यानी अणुजाण में मिहुगम कर नीसी ही करके अंदर जो जाते हैं वो प्रवेश 2 बार होता है। और 1 बार निष्क्रमण अवश्य आए बोलकर जो बाहर जाते हैं वो, अर्थात 25 आवश्यक अवश्य करने होते। 1 यथाजात मुद्रा में रहना है, फिर 2 बार अवनमन करना है यानी किंचित मस्तक झुकाना है, फिर 2 बार प्रवेश करना होता है, फिर बार आवर्त करना होता है, 4 शीर्ष नमन होता है, 3 गुप्ती और 1 निष्क्रमण। इस तरह 25 आवश्यक अवश्य करने होते हैं। और 19वीं गाथा में कहते हैं ये 25 आवश्यक पूर्वक जो साधु साध्वी उपलक्षण से श्रावक श्राविका का वंदन करते हैं वो कर्म निद्रा के भागी बनते हैं। फिर यहाँ इस बड़े वंदन में मुँहपत्ती का पड़िलेहण का विधान भी आता है। तो मुँहपत्ती का पड़िलेहण जो है उसमें 50 बोल से पड़िलेहण करना होता है। इसमें पहले 25 पड़िलेहणा को मुँहपत्ती की पड़िलेहणा और बाकी के 25 पड़िलेहणा को शरीर की पड़िलेहणा बोलते हैं, जिसे हम मुँहपत्ती के 50 बोल के तौर पे जाने जाते हैं वो। तो वो दोनों प्रकार की पड़िलेहणा यानी 11वें द्वार में मुँहपत्ती की 25 पड़िलेहणा और 12वें द्वार में शरीर की 25 पड़िलेहणा करनी होती है। दिट्ठी पड़िलेह एगा 6 उड्ड पप्फोड तिग तिगंतरिया अखोड पमज्जणया नवन मुँहपत्ती पणवीसा। यानी मुँहपत्ती की जो 50 पड़िलेहणा है वो कौन सी है वो कहते हैं। जो कि सबसे पहले जो है वो दिट्ठी पड़िलेहणा जिसे कहते, दृष्टि पड़िलेहण यानी मुँहपत्ती के दोनों पासों को उलट पुलट कर जो देखते हैं वो, अर्थात सूत्र अर्थ तत्व करी सद्दहु ये बोलते हुए मुँहपत्ती के दोनों बाजू को जो देखना है उन्हें दिट्ठी पड़िलेहण या तो दृष्टि पड़िलेहण कहा जाता है। फिर जो मुँहपत्ती को दोनों पासों को 3-3 बार हिलाते हैं उसे पूरिम कहा जाता है, या तो उसका दूसरा नाम उध्व पप्फोड़ा भी कहा जाता है। पूरिम। फिर हाथ के अंदर की ओर मुँहपत्ती को ले जाते हैं 3 बार और 3 बार बाहर निकालते हैं। जो अंदर ले जाते हैं उसे अखोड़ा कहते हैं, बाहर ले जाते हैं उसे पखोड़ा कहते हैं। तो ये जो है वो 25 पड़िलेहणा हुई। पहली दृष्टि पड़िलेहण 1 मतलब मुँहपत्ती के पूरे जो 8 पड़ है उनको पूरी मुँहपत्ती खोल के दोनों तरफ देखना, उस समय जो बोलना और उस समय जो पड़िलेहणा यानी मुँहपत्ती की प्रमाद ना करना उसे बोलेंगे दृष्टि पड़िलेहणा। फिर मुँहपत्ती के दोनों पासों को
जो है उसे 3-3 बार झटकना, उसे बोलेंगे 6 प्रकार के ऊर्ध्व पफोड़े, या तो उसे पूरी में भी बोला जाएगा। फिर हाथ की पड़ी लेहना में 3 बार अंदर 3 बार बार, पहले 3 एक बार अंदर फिर एक बार बार, ऐसे 3-3 बार होता है। तो अंदर ले जाने वाले को अखोड़ा और बाहर ले जाने वाले को पफोड़ा या तो प्रमाजना कहते हैं। तो इस तरह ये पहले जो 25 बोल की पड़ी लेहना है उसे मुपत्ति की पड़ी लेहना यानी मुपत्ति के 25 बोल कहा जाता है। सूत्र अर्थ तत्व करी सद्द हो, यानी सूत्र बोलते समय पहला भाग जो है वो देखना है, फिर अर्थ तत्व करी सद्द हो दूसरा भाग देखना है, फिर समकित मोहनीय मिश्र मोहनीय मिथ्यात्व मोहनीय परिहरो, फिर कामराग स्नेहराग दृष्टिराग परिहरो, फिर हाथों की ब्रह्मादना के समय सुदेव सुगुरु सुधर्म आद्रु अंदर की ओर ले जाना है, इसे अखोड़ा कहेंगे। फिर कुदेव कुगुरु कुधर्म परिहरो बाहर की ओर ले जाना है, उसे पफोड़ा कहेंगे। फिर दूसरी बार ज्ञान दर्शन चारित्र आद्रु अंदर ले जाना है, अखोड़ा। फिर दूसरी बार बाहर ले जाना है, ज्ञान विराधना दर्शन विराधना चारित्र विराधना परिहरो। तीसरी बार मन गुप्ती वचन गुप्ती काय गुप्ती आद्रु अंदर ले जाना है, मन दंड वचन दंड काय दंड पर बाहर ले जाना है। इस तरह 1 6 7 9 9 तो हुए 25 पड़ी लेहना। तो ये 25 पड़ी लेहना मुपत्ति की। उसके बाद में जो है वो शरीर की पड़ी लेहना। जो शरीर की पड़ी लेहना है उसमें फिर दोनों हाथों की दोनों हाथों में मुपत्ति का वधुटक करके, वधुटक यानी मुपत्ति जो है उसको झूल की तरह बनाकर उस समय पड़ी लेहन जो करना है वो दोनों हाथों की, फिर मस्तक की, फिर मुख की, फिर हृदय की, फिर दोनों खभे की और फिर दोनों पैर की। और ये पड़ी रहना करते करते भी बोल बोलने हैं, जिसके भी 25 बोल है, जिसमें हास्य रति अरति परिहरू, भय शोक दुर्गंछा परिहरू, ये दोनों हाथ में आएगी। मतलब डाबे और जमणे दोनों हाथों में 3 दिन पड़ी लेहना आएगी। जैसे हास्य रति अरति परिहरू, तब लेफ्ट हैंड की पड़ी लेहना करनी है। भय शोक दुर्गंछा परिहरू, राइट हैंड की पड़ी लेहना करनी है। फिर मस्तक यानी ललाट कपाड़, कृष्ण लेशा नील लेशा कापुट लेशा परिहरू। फिर मुख रसगारो वृद्धिगारो शतागारो परिहरू। फिर हृदय माया शल नियार शल मिथ्यात्व शल्य परिहरू। फिर खभे क्रोध मान परिहरू माया लोभ परिहरू। फिर दोनों पैरों के पृथ्वी काय काय तेऊ काय की रक्षा करो, वायु काय वनस्पति काय त्रस काय की जय ना करो। ये भी 25 बोल है, इसको शरीर के 25 पड़ी लेहना कही जाती है। इस पड़ी लेहना में जो है 25 पड़ी लेहना में कपाल की 3 यानी मस्तक की 3, हृदय की 3 और खभे की 4, ये 10 पड़ी लेहना नहीं करनी है स्त्रियों को।
तो ये दोनों प्रकार की पड़ी लेहड़ा। उसके बाद में आगे के द्वार में यानी 13वें द्वार में जो है वो बताया है कि दोष, यानी वंदन करते समय जो भूल है उसे दोष कहा जाएगा। और पूरे जीवन दरम्यान जो गुरु संबंधी आसाधनाएं है, भूल है, उसे आसाधना कहा जाता है। तो वंदन करते समय ये दोष नहीं लगने चाहिए। दोष 32 दोष बताए हैं। दोष अणादिय ठड्डीय पविद्य परिपिंडीयम च टोलगयम अंकुश पक्षप परिरिंगीय मच्चुवत्तम मणप्पउट्ठम वेयबद्ध भयंतम भय गारव मित्त कारणातिन्नम पड़ीनियरुठ तज्जीय सडहिलिय विपली उंचीयम तित्थम डिठम सिंगम कर तम्मोण अणिद्रणालिद्दम ऊणम उत्तर चुलिय मोहम डड्डर चुडलियम च। और ये 32 दोष कौन से हैं, उनके नाम दिए हैं और उनकी व्याख्या भी दी थी कि इस तरह करने से 32 दोष लगते हैं। जिसमें अनादीय दोष, अनादर से वंदन करना। थद्द दोष यानी स्तब्ध यानी गर्व से वंदन करना। पविद्य दोष आधा अधूरा वंदन छोड़ देना। परिपंडित दोष सबको एक साथ में वंदन करना। टोल गई दोष टिड्डी की तरह कूदते हुए वंदन करना। अंकुश दोष हाथी को जैसे वश करते हैं उस तरह सरवाड़ आदि रख के वंदन करना। कच्छप परिंगे दोष कछुओं की तरह खिसकते हुए वंदन करना। मच्चुवत्तम दोष मछली की तरह उछलकर वंदन करना। मनसा पउट्ट मन में प्रवेश रखकर वंदन करना। वेयबद्ध हाथ जो है वो वेदिकाबद्ध यानी घुटनों आदि के ऊपर रखकर वंदना करा। वो भयंत दोष यानी ये मुझे भजेंगे, मुझे अनुकूल रहेंगे आचार्य, ये भावना से वंदन। भैसा डर के वंदन करना। मित्ती मित्र बन जाएंगे ऐसे वंदन। गारव सबको लगेगा मैं वंदन करने में होशियार हूँ। कारण दर्शन ज्ञान चारित्र के अलावा उपदी आदि वस्तु चीज आदि का लाभ मिले इसलिए वंदन करना। तेणीय चोरी से वंदन करना। पणिनीय वंदन करने योग्य अवसर नहीं तब वंदन करना। रुठ क्रोध में आके वंदन करना। तज्जित तर्जना करके वंदन करना। सढ़ लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए वंदन करना। हिलीय हिलना करते हुए वंदन करना। विपली ऊंचीयम विकथा वंदन करते हुए बीच में विकथा करना। दिठम डिठम वंदन करते समय कोई देखे तो वंदन करना, नहीं तो नहीं वंदन करना। सिंह आवर्त करते समय हाथों को सिंह की तरह रखना। कर ये जो है वो एक टैक्स है, इसी तरह वंदन करना। तमोहण ये अरिहंत का एक टैक्स है, उसे सोचकर वंदन करना। अणिद्रणालिद्दम यानी दोनों तरफ जो हाथ स्पर्श करने चाहिए नीचे और ऊपर वो नहीं होना। वो ऊण यानी अक्षर आदि कम बोलना या तो आवश्यक कम करना। उत्तर चुलिय यानी वंदन पूरा समय करते के बाद जोर जोर से बोलना।
पीछे वाला जो शब्द है वो मुँह यानी मुख की तरह बोला, ढड्ढर यानी बहुत जोर से सभी सूत्र बोलना, चुडलिय यानी जलती हुई फुलझर की तरह गोल घुमाते हुए वंदन करना। वंदन का फल, जब कहते हैं कि जो वंदन दोष से रहित आवश्यक से युक्त जो करता है उन्हें वंदन का फल क्या मिलता है, तो उनकी बात करते हुए कि मोक्ष, किंतु जब तक मोक्ष न मिले तब तक उन्हें सद्गति यानी वैमानिक देवगति की प्राप्ति होती है। गुरु वंदन करने से जो गुण उत्पन्न होते हैं, तो गुण तो कई सारे उत्पन्न होते हैं, किंतु मुख्य 6 लाभ है। गुरु वंदन करने से मुख्य 6 लाभ होते हैं। जो 6 लाभ की बात करते हुए कहा कि एक विनय का आचार होता है, 2 मानभंग यानी अभिमान का नाश होता है, 3 गुरु की पूजा का लाभ मिलता है, 4 परमात्मा की आज्ञा का पालन होता है, 5 ज्ञान धर्म की आराधना होती है, और 6 मोक्ष की प्राप्ति होती है। 6 महालाभ होते हैं गुरु वंदन से। यदि गुरु नहीं है तो क्या कर सकते हैं, तो गुरु की स्थापना कर सकते हैं। तो 15वें द्वार में गुरु की स्थापना की बात करते हैं कि 2 प्रकार से गुरु की स्थापना हो सकती है, और वो 2 प्रकार की बात कहते हुए कहा कि 2 प्रकार की कौन सी, तो सबसे पहले 2 प्रकार यानी जो गुरु की आकृति वाले यानी सद्भाव स्थापना, सद्भुत स्थापना और असद्भुत स्थापना, 2 प्रकार की। सद्भुत स्थापना यानी गुरु मानव की आकृति वाले होते हैं, तो मानव की आकृति में, तस्वीर में, मूर्ति में उसको स्थापना ऐसी बनाकर, तो वो सद्भुत स्थापना। और असद्भुत स्थापना यानी मनुष्य जैसी आकृति नहीं, किंतु ऐसे ही स्थापना वो। फिर वो स्थापना भी दोनों 2 प्रकार से हो सकती है, इतर कथित और यावत कथित, यानी कुछ समय के लिए या तो जीवन भर के लिए, लंबे समय के लिए। फिर उसमें बताया कौन कौन सी चीज़ में स्थापना होती है, तो कई सारी शुभ चीज़ों में स्थापना होती है। जैसे सद्भुत स्थापना के लिए चंदन के लकड़ी में मूर्ति बनाते हैं, आरस के पत्थर की मूर्ति बनाते हैं, वो सब। और असद्भुत स्थापना में दर्शन ज्ञान चारित्र के उपकरण को स्थापना की जाती है, उस प्रकार। तो किस किस में स्थापना हो सकती है, तो अक्ष यानी समुद्र में होने वाले एक विशिष्ट प्रकार के शंख जैसे जीव है। वराटक ये भी समुद्र में होने वाला जीव है। चंदन यानी चंदन की लकड़ी में लेप्य कर्म यानी चित्र द्वारा, पुस्तक यानी जो भी पुस्तक आदि है वो। फिर 30वीं गाथा में कहते हैं गुरु के वियोग में क्या ये स्थापना के सामने की गई हुई वंदना आदि प्रमाणित है, तो क्या हाँ, जिस तरह भगवान जिनेश्वर परमात्मा के विरह में हम जिन बिंब की सेवा आदि करते वो सफल है, उसी तरह गुरु के विरह में गुरु की स्थापना करके जो भी किया जाएगा वो भी सफल ही होता है। और गुरु के विरह में गुरु की स्थापना की भी उतनी ही कीमत होती है जो साक्षात गुरु की होती है। अब गुरु से हमेशा जब वंदन करते हैं तब अविनय न हो जाए, आसाधना न हो जाए, इसलिए एक मर्यादा के लिए अवग्रह रखा जाता है, यानी दूरी रखी जाती है। तब कितनी दूरी होनी चाहिए, तो उसे अवग्रह बोलेंगे। तो वो 16वें द्वार में अवग्रह बताते हैं। 14 गुरु गोह इह अहुठ तेरस करे सपर पक्षे अणुनया सया न कप्पय तत्थ पयसे, यानी इतना अवग्रह रखना चाहिए और बिना आज्ञा के उस अवग्रह में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो यहाँ गुरु 2 प्रकार के होते हैं। जैसे हमारे गुरु जो हैं वो साधु भी हो सकते हैं और साध्वी जी भी हो सकते हैं, यानी पुरुष और स्त्री दोनों हुए। तो पुरुष से पुरुष को यानी साधु को साधु से
और श्रावक को साधु से 3.5 हाथ दूर रहना है, जिसे स्वपक्ष कहा जाएगा। यानी गुरु से साधु का, गुरु से श्रावक का, उसी तरह गुरुणी से साध्वी का और गुरुणी से साविका का, यानी पुरुष से पुरुष का और स्त्री से स्त्री का अवग्रह कितना रखेंगे? 3.5 हाथ। जबकि पर पक्ष यानी गुरु से साध्वी जी का, यानी साधु भगवान से साध्वी जी भगवान का और साधु भगवान से श्राविका का, और उसी प्रकार साध्वी भगवान से पुरुष का यानी श्रावक का और साध्वी भगवान से साधु का, वो 13 हाथ। अब जो मुख्य गुरु वंदन में जो सूत्र बोला जाता है, उस सूत्र का नाम है वंदन सूत्र यानी वांदना सूत्र। तो उसके पद एवं अक्षर कितने हैं उनकी बात बताइए। तो कि 58 पद है उसमें वंदन सूत्र में 58 पद है। कुल अक्षर जो है वो कितने हैं? 226 है। फिर उसके गुरु अक्षर कितने हैं? 25 है। और उसमें पद कितने हैं? तो 58 पद है। कुल अक्षर 226 है, जिसमें 201 लघु अक्षर है, 25 संयुक्त अक्षर है और पद जो है वो 58 पद है। और ये पूर्व गुरु वंदन में शिष्य जो है वो गुरु वंदन करते हुए 6 प्रश्न पूछते हैं, जिसे 6 स्थान कहते हैं। तो पहले 29 पद में 6 स्थान आ जाते हैं। वो कौन से? तो पहला स्थान जो है वो है इच्छामि खमासमणो वंदियुम जावणिक जाए निसी ही आए। इस शिष्य के 6 स्थान में से पहला स्थान यानी पहला प्रश्न है और वो 5 पदों का बना हुआ है। इच्छामि 1, खमासमणो 2, वंदियुम 3, जावणिक जाए 4 और निसी ही आए 5। ये 5 पद है और ये 5 पद से पहला स्थान बना हुआ है। स्थान यानी पहला प्रश्न, जिसमें क्या बताया गया है? इच्छा बताई गई है, यानी शिष्य अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है। मैं वंदन करने की इच्छा रखता हूँ, क्या मैं आपको वंदन कर सकता हूँ? ये प्रश्न है यहाँ। और गुरु इनके सामने पहला स्थान यानी पहला उत्तर देते हैं छंदेन, या तो पडिक्ख या तो तिविहेण, ये 3 में से कोई भी एक जवाब देंगे। यानी गुरु को जब पूछेंगे वंदन करूँ तो इच्छा में खमासमणो वंदियुम जावणिक जाए निसी ही आए, तो गुरु सामने छंदेण, पडिक्ख या तो तिविहेण बोलेंगे। छंदेण का अर्थ है हाँ मेरी अनुमति है, कर सकते हो। पडिक्ख का अर्थ है थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। और तिविहेण का अर्थ है अभी कोई काम है, टूंक में यानी मत्थेण वंदामी करके चले जाओ। फिर दूसरा स्थान यानी शिष्य का दूसरा प्रश्न है, अब विशेष से वंदन करना है तो चरणों को छूना है, 12 आवर्त करना है। तो मैं अवग्रह में आऊँ, अणुजाण मे म्युग्गहम 3 पद के द्वारा मैं आपके अवग्रह में प्रवेश कर सकता हूँ। तो गुरु सामने जवाब देंगे अणुजानामि, अर्थात आ सकते हो। फिर तीसरे स्थान में जो है वो 12 पद निसिहि, अहो, कायम, काय संफासम, खमणिज्जो, भे, किलामो, अप्पकिलंताणम, बहुसुभेण भे, दिवसो वैकंतो, इनके द्वारा अव्याबात की पुच्छा करते हैं और गुरु सामने उन्हें जवाब देते हैं।
जब ये प्रश्न शिष्य प्रश्न करते हैं तो सामने गुरु उनका जवाब देते हैं। तो पहले प्रश्न के जवाब में क्या है? 3 में से कोई भी जवाब हो सकता है। पडिक्खः तिविहेण छंदेण। दूसरे प्रश्न के उत्तर में होता है अणुजाण के सामने अणुजाणामि। फिर तीसरे प्रश्न में होता है तहत्ति इति अथवा तहत्ति। चौथे स्थान में जत्ताभे यानी संयम यात्रा की पूछा है, आपकी संयम यात्रा अच्छी तरह चल रही है, तो उनके जवाब में होता है तुभ्भंपि वट्टये, अर्थात जो है एवं चौथे प्रश्न के उत्तर में जो है वो उसमें होता है एवं, हाँ उसी प्रकार है। फिर 5वें प्रश्न में होता है खामे मी खमासनो दिवसम विक्रमम, अरे जवणि जंजभ्ये, तो उसमें होता है तुभ्भंपि वट्टये। और 6ठे स्थान में होता है मैं आपको क्षमा मांगता हूँ, तो सामने गुरु भी कहते मैं भी तुम्हें क्षमाता हूँ। इस तरह 6 प्रश्न और 6 जवाब है गुरु और शिष्य के आमने सामने। और इन्हीं 6 प्रश्न और 6 जवाब के अंदर क्या है? पहले 29 पद है। तो पहले 5 पद के द्वारा शिष्य जो है वो इच्छामि यानी इच्छा व्यक्त कर रहा है, तो सामने गुरु छंदेण या तो पडिक्खः या तो तिविहेण, ये 3 में से कोई एक जवाब देते हैं। फिर दूसरे प्रश्न में जो है वो शिष्य गुरु को जो प्रश्न कर रहा है वो ये है कि मैं अवग्रह में आऊँ, मैं अवग्रह में आऊँ, तो गुरु सामने बोलते अणुजाणामि, अर्थात आ सकते हो। फिर अंदर जाकर निसी ही अहो आदि 12 पद द्वारा जो है वो अव्याबात यानी सुखसाता पूछ रहे हैं, तो गुरु कहते तहत्ति, अर्थात इसी प्रकार है। फिर चौथे स्थान में संयम यात्रा की पृच्छा करता है कि आपकी संयम यात्रा सुखसाता पूर्वक है न, तो गुरु कहते तुभ्भंपि वट्टये एवं, मतलब तुम्हारी भी सुखसाता है ना। फिर 5वें पद में जो प्रश्न करते हैं उनके सामने एवं उसी प्रकार ही है। और 6ठे पद में क्षमापना है, तो सामने गुरु भी उनके साथ क्षमापना करते हैं। तो ये 29 पद में गुरु शिष्य की प्रश्नोत्तरी है। बाकी के 29 पद यानी अवस्थियाय पडिक्कमामि क्षमा समाणामि, इसमें विशेष प्रकार से क्षमा बताई गई है। अब गुरु की आशातना नहीं करनी चाहिए, इसलिए 19वें द्वार में 33 प्रकार की आसाधनाओं का वर्णन है। पूर्वो पक्षासन्ने गंता चिट्ठण निसीयमणा निसीयमणे आलोयण पडिसुणने पुब्बालवणे आलोय तह वो दंस निमंत्रण खद्दा अयणे तह अपडिसुणने खद्दतीय तत्थ गए किम तुम तज्जाय नो सुमणे नो सरसी कहम चित्ता पर संबित्ता अणुठियाई कहे संथार पाए घट्टण चिट्ठुच्च समासणे आवी। अर्थात 33 प्रकार की आसाधना बताई है। पूर्व यानी कि बिना कारण आगे साथ में और एकदम पीछे बैठना, बिना कारण आगे पीछे और नजदीक
चलना अर्थात बैठना, चलना और खड़े रहना। बैठना, चलना और खड़े रहना। तो पहली आसाधना है 3 पुरोगमन, पुरोगमन, पक्खगमन और पुष्टगमन। शब्द 3 है, पूरो, पक्ष, पुष्ट। पूरो का मतलब है आगे, पक्ष का मतलब है साथ में, पुष्ट का मतलब है पीछे। अब गमन, गमन का मतलब है चलना, यानी पुरोगमन, पक्षगमन, पुष्टगमन, ये 3 हुई। फिर उसी जगह पर खड़े रहना, यानी पूरस्थ, पक्षस्थ, पुष्टस्थ। और बैठना, यानी पूर्व निषिदन, पक्ष निषिदन, पुष्ट निषिदन। उनका अर्थ हुआ आगे, साथ में, एकदम नज़दीक, पीछे, वो तीनों जगह चलना, फिर तीनों जगह खड़े रहना, फिर तीनों जगह बैठना। उस तरह 9 आसाधना हो गई। आचमन, 10वीं है आचमन, 11वीं है आलोयण, 12वीं अपड़िसुण्ण, 13वीं पुब्बालवण, 14वीं आलोए, 15वीं ओदंस, 16वीं निमंत्रण, 17वीं खद्द, 18वीं खद्दायण, 19वीं अपड़िसुण्ण। 2 बार अपड़िसुण्ण, एक रात्रि संबंधी, एक दिन संबंधी है। खद्दंती, तत्थ गयो, किम, तुम, तज्जात, नो सुमण, नो सरसी, कथाछेद, परिषद भेद, अनुत्कथित, संथार पाय घट्टण, चिट्ठ, उच्चासने और समासने। ये 33 प्रकार की आसाधनाएँ हैं, जिनका वर्णन भी यहाँ किया गया है कि कौन सी आसाधना का अर्थ क्या होता है। फिर 22वें द्वार में लघु प्रतिक्रमण की विधि, यानी जिसको बृहद गुरुवंदन की विधि बोला जाता है, जो शाम और सुबह के प्रतिक्रमण के नियम वाले हैं। वो किसी सामग्री, संयोग, शक्ति आदि के अभाव से यदि हर रोज की जो प्रतिक्रमण की विधि है उनकी जगह यह प्रतिक्रमण, यानी जिसको बृहद गुरुवंदन भी बोला जाता है, वो करेंगे तो भी उन्हें उतनी ही निर्जरा होगी। और ये प्रतिक्रमण होने के बावजूद भी उसे बृहद गुरुवंदन क्यों कहा गया? तो कि वैसे प्रतिक्रमण की विधि है, फिर भी इसमें भी गुरुवंदन कई बार दिया। जैसे सुबह की प्रतिक्रमण की विधि कहाँ, इरियावया करना, कुसुमन दिसुण का कावसक करना, चैत्यवंदन करना, मुपत्ति पड़िलेहण करना, मुपत्ति के अभाव है तो वहाँ रुमाल ले सकते हैं, वंदन करना यानी वंदना देना, आलोचना यानी राई आलो सूत्र बोलना, वंदन यानी द्वादशावर्त वंदन यानी दोखम वंदने देना, खामणा, वंदन, संवर यानी पचखाण, 4 शोभ वंदन और 2 स्वाध्याय। इस तरह 12 प्रक्रिया करनी कही, जिसमें 6 आवश्यक संक्षिप्त सत्य आ गए, 6 के 6 आवश्यक आ गए। किंतु 6 आवश्यक में लघु प्रतिक्रमण में भी 1, 2 और 3 बार द्वादशावर्त वंदन बताया। 3 बार 2-2 वंदन से वंदन बताया, इसलिए उसको बृहद गुरु वंदन भी कहा जाता है। वैसे है प्रतिक्रमण की विधि। शाम के प्रतिक्रमण में भी वैसे लघु प्रतिक्रमण की विधि में जो 12 चीज बताई उसमें भी इरियावया, चैत्यवंदन, मुहपत्ति, वंदन, दिवसचर्य, पचखाण वंदन, आलोचना वंदन, खामणा,
4 शुभ वंदन, देशागसिक, देवशिक का काउसक और 2 स्वाध्याय। इनमें भी 3 बार द्वादशावर्त वंदन बताए, तो इसलिए उसको बृहद गुरु वंदन भी कहा जाएगा। वैसे विधि है प्रतिक्रमण की। फिर अंत में कहते इसी तरह जो भी गुरु को वंदन करेगा, 3 में से कोई भी वंदन यहाँ है, हाँ, चाहे फिर वो मत्थेण वंदामि वाला वंदन क्यों ना हो, यानी फेटा वंदन हो तो भी, या तो स्तोक वंदन यानी थोप वंदन हो तो भी, और विशेष प्रक्रिया में ये द्वादशावर्त वंदन हो तो भी, विधि पूर्वक जो भी करेगा वो जीव भव भव के जो कर्म है उसे तोड़ पाएगा, यानी भव भव के कर्म से वो मुक्त होगा। और इसी प्रकार कई जीवों ने ऐसा सुख प्राप्त किया भी है। और देवेंद्र सिंह महाराज कहते हैं कि इसी तरह इस प्रकार गुरु वंदन और गुरु संबंधी विचारणाएं बताई। अन्य महाग्रंथों में इससे भी विशेष विचारणाएं बताई है, और महाग्रंथ में भी जानना चाहिए। इस तरह गुरुवंदन भाष्य का पुनरातन पूर्ण होता है। पक्षखांड भाष्य और गुरुवंदन का पुनरातन किया। कल से अब 2 दिन मंगल और बुध दोनों दिन चैत्यवंदन भाष्य का पुनरातन, सोमवार से गुरुवार से प्रथम कर्मगन शुरू हो जाएगा। और ये भाष्य त्रयम की एग्ज़ाम जो है वो 12 मई यानी 12/5/2025 को रखी गई है। उस समय पर जिसको भी अनुकूलता हो वो तब दे सकते, मतलब 1 महीने, आज 14 तारीख है, मतलब अगली 12 तारीख को तीनों भाष्य की, जिसमें एक ही पेपर में तीनों भाष्य के 33 मार्क यानी 100 मार्क के पेपर में तीनों भाष्य का समावेश होगा। जिनको 12 मई, मतलब 12, अभी आज तारीख फिक्स आ जाएगी, 12 मई रखी गई है, या तो उनमें फ़र्क होगा तो ये भी कह देंगे, क्योंकि 18 मई से 20 दिन तक छुट्टी है, तो वैकेशन से पहले एक बार एग्ज़ाम होगी 10 मई से लेकर 20 मई के बीच में। और फिर वो पहले एग्ज़ाम हो जाने के बाद में देखेंगे कितने जन बाकी रह गए हैं, उसके बाद में दूसरी बार एक तारीख देंगे, वो पहली बार एग्ज़ाम होने के बाद में। अभी 2 दिन चैत्यवंदन भाष्य का पुनरातन कल से करेंगे। कर्म ग्रंथ प्रथम जो है उनका पुस्तक शायद सबके पास होगा ही, या तो नहीं होगा तो आज वो जो भेज देंगे राजू भाई उसमें PDF में, तो उसमें पहले जो 20-30 पेज है, मतलब कर्मगंज शुरू करने से पहले भी उसमें कई सारी चर्चाएं दी है, तो वो सब चर्चाएं आपको पढ़ के आना है। 1 से लेकर 1 से 40 या 50 पेज तक, इन्हें कहते हैं प्राथमिक सूचनाएं वहाँ दी है कर्मगंज के अभ्यास के लिए, तो वो आप सबको एक बार पढ़ के आना है। अभी 2 दिन प्रश्नोत्तरी और चैत्यवंदन भाष्य का पुनरातन भी करेंगे। प्रणाम, नमो नमः।